हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से सुने, बहुत ही ध्यान से देखें और इस वीडियो को देखने के बाद जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप अपने जीवन में लागू करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी चीज़ों को आपको बताना चाहता हूं जो आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, बाइबल से जुड़ी हुई चीज़ों को मैं आज आपको बताने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी छोड़कर ना जाएं। हमारे वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, इसीलिए आप वीडियो को बड़े ध्यान से आराम से देखिए, एक एक शब्द को समझने की कोशिश करें और शब्द तभी समझ पाएंगे जब आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपके एक शेयर करने से बहुत सारे मसीह के पास ये वचन पहुँचेगा, जिसके द्वारा वो लोग भी इन सारी बातों को जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ सब तक पहुँचेगा, सब सीख पाएंगे प्रभु के वचन के अनुसार कैसे चलना है। ठीक है, आप सब लोग बाइबल पढ़ते हैं, मैं विश्वास करता हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो इसलिए मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ कि आप सब ज़रूर बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो बाइबल तो ज़रूर पढ़ते होंगे, है ना। बाइबल रोज़ाना पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। परमेश्वर का वचन अगर आप रोज़ पढ़ते हैं तो आपके लिए ही अच्छा है, आप रोज़ बाइबल को पढ़ें। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ बाइबल पढ़ लेने से ही काम नहीं चलता है ना। बाइबल को पढ़ना है, उसके बाद उसको समझना है। बाइबल के जिस भी आयत को आप पढ़ते हैं, जिस भी अध्याय को आप पढ़ते हैं, उसको आप समझे भी, और उसको समझने के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो इसीलिए बाइबल शुरू में जब पढ़ने जाते हैं, अब जिस दिन रोज के दिन अगर बाइबल जब भी आप पढ़ते हैं, सबसे पहले आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पण करें, प्रार्थना करके परमेश्वर से कहे कि आज मैं बाइबल पढ़ने जा रहा हूँ, और परमेश्वर आपके वचनों को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान देना। ठीक है, प्रार्थना करके आप बाइबल पढ़ें। बाइबल को डेली कम से कम 2-3-4 अध्याय तो पढ़ें। अगर आप 2-3-4 अध्याय भी नहीं पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं, कम से कम उसको याद करें, रखें, अपने अंदर रखें। ऐसा ना हो कि आज आपने बाइबल पढ़ लिया और उसके बाद कल जब पढ़ने बैठे तो वो पहले वाला आप भूल गए हैं, आपको पता ही नहीं आपने क्या पढ़ा था। ऐसे में क्या होगा कि आपको जब भी शैतान गिराएगा पाप में, आपको वचन ही याद नहीं आएगा। आपको ये नहीं याद करने की ज़रूरत है वचन कहाँ पर क्या लिखा है, लेकिन इतना ज़रूर आप याद करो कि बाइबल में क्या लिखा है। ठीक है ना, आप ये मत कहो मत्ती इतने का इसमें इतना लिखा, इतना अगर आप नहीं याद कर पा रहे, कोई बात नहीं, अगर याद कर सकते हो तो अच्छी बात है। नहीं याद कर पा रहे तो कम से कम उस वचन में क्या लिखा था उसको याद करो और अपने मन में, अपने अंदर बसा लो उसको, ताकि जब भी आप शैतान जब आपको परखे, आपको परीक्षा में डाले, तो आप उस वचन से शैतान से बात कर सको। इसीलिए बाइबल को पढ़ो और बाइबल को समझकर उसके अनुसार अपने जीवन को जियो। ठीक है, अगर हम वचन में पढ़ते हैं, एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना की किताब और उसका 15 अध्याय 7 आयत, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ सी रीति से कह रहा है, अगर हम परमेश्वर में बने हुए हैं और परमेश्वर का वचन हम में बना हुआ है, यानी आपके अंदर अगर परमेश्वर का वचन है, तब आप जब प्रार्थना करते हैं तो वो वचन काम करता है, क्योंकि आपको वचन याद है। इसीलिए वचन को याद करना, उसको मनन करना बहुत ज़रूरी है। आप जब रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, उस समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके प्रार्थना ज़रूर करें कि जो वचन आज मैंने पढ़ा पिता, उसको मैं अपने हृदय में रख सकूँ, और उसको मनन करिए, डेली पढ़िए, रोज़ बाइबल पढ़िए, ताकि आप बाइबल को अच्छे से समझ पाओ। आपके अंदर बाइबल आ जाना चाहिए। इस प्रकार से बाइबल को आप पढ़ो, और जब ऐसे करके वचन आपके अंदर होगा तो आप प्रार्थना करोगे दूसरे लोगों के लिए, तो दूसरे लोग चंगे हो जाएंगे। बीमारों के लिए आप प्रार्थना करोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन होगा और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले लोग होंगे। इसीलिए जब भी आप किसी बीमार पर हाथ रख के प्रार्थना करोगे, वो ठीक हो जाएगा। यदि आप परमेश्वर के वचन में नहीं है तो ये सब काम नहीं होंगे। परमेश्वर साफ से कह रहा है कि यदि तू मुझ में बना रहता है और मेरा वचन तुझ में बना रहता है, तो तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु आपको सब देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यही है कि आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा, तभी परमेश्वर आपकी बातों को सुनेगा, प्रार्थना को सुनेगा। ठीक है, परमेश्वर सब देखता है।
कि आप परमेश्वर के लिए कितना दुख उठा रहे हो, आप प्रभु के लिए कितना कष्ट उठा रहे हो। आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने के कारण कितने लोग आपको तड़पाते हैं, आपको गाली गलौज करते हैं, आपको गंदी बातें बोलते हैं, आपको नीची नज़र से देखते हैं। ये सारी चीज़ों को आप किसके लिए सह रहे हो? यीशु मसीह के लिए सह रहे हो। तो ध्यान रखो, परमेश्वर स्वर्ग से आपका दृष्टि करता है, देखता मेरा बच्चा मेरे लिए कितना दर्द सह रहा है। देखो उसके घर वाले इसको कितना परेशान करते हैं क्योंकि ये मुझ पर विश्वास करता है। देखो इसके आस पड़ोस वाले इसकी निंदा करते हैं, इस बेटी की निंदा करते हैं, इस बेटे की निंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मुझ पर विश्वास करता है, मेरे वचन पे चलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कितना खुश होगा। आपके इन कामों से परमेश्वर आपसे खुश हो जाएगा कि आप उसकी आज्ञा मानते हो। ठीक है, परमेश्वर इससे खुश नहीं होता कि आप उसको बड़ी बड़ी गिफ्ट लाकर दे दो, बड़े बड़े चीज़ें खरीद कर परमेश्वर को दे दो, पैसा दे दो, धन दे दो। ऐसे परमेश्वर को आप नहीं खुश कर पाओगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन पे चलते हो, उसके अनुसार जीवन जीते हो, तो ज़रूर आप परमेश्वर को खुश कर सकते हो और परमेश्वर आपसे खुश भी होगा। वो देखता रहता है, आपके ऊपर दृष्टि लगाया रहता है कि आप क्या कर रहे हो। वो कितना खुश होता है जब उसकी आज्ञा मानने वालों को देखता परमेश्वर, तो बहुत खुश होता है। इस बात को याद रखो। ठीक है, दुख में पड़े हुए जब आप रहते हो तब परमेश्वर कितना आपको देखकर दुखी होता होगा कि मेरा बच्चा मेरे लिए दुख सह रहा है ना। आप उसको उसके नाम के कारण दुखी हो रहे हो, आपके जीवन में परेशानी आ रही, परीक्षाएं आ रही, शैतान आपके जीवन में परीक्षाओं को लाकर आपको परेशान कर रहा है और इससे देखकर परमेश्वर को भी दुखी होता है और परमेश्वर आप पे आशीष करता है, आपको और अपने आत्मा से भरता है। इसीलिए परमेश्वर को खुश करने के लिए आप बाइबल को पढ़ो और बाइबल के अनुसार जियो। रोज सुबह जब आप उठते हो, आप प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। क्योंकि जब आप प्रभु की इच्छा को मानेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, वो आपकी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनेगा। रोज सुबह उठिए, रोज सुबह प्रार्थना करिए, दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है, परमेश्वर आपसे खुश होता है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना ही इसीलिए है। अगर यूहन्ना 15 अध्याय उसके 16 आयत को पढ़ते, वहाँ लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है। देखो, आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है। किस लिए चुना है? ताकि आप फल लाओ, परमेश्वर का फल लाओ, परमेश्वर के कामों का फल लेकर आओ। और प्रभु यही आपसे चाहता है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। ठीक है, और अगर आप चुने हुए हो तो आप जो कुछ मांगोगे पिता से यीशु मसीह के नाम से वो आपको मिलेगा। प्रभु कहता है वो देगा। और 17 आयत कहता है, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी चीज यीशु मसीह कहता है एक दूसरे से प्रेम रखो। आज एक दूसरे से प्रेम रखने की जरूरत है, लेकिन आज ऐसा हो नहीं पा रहा है। आपके जीवन में देखिए, क्या आप एक दूसरे से प्रेम रख पा रहे हो? मेरे प्रियो, प्रेम रखना सीखिए। अपने भाई बहनों से प्रेम करिए, अपने आस पड़ोस के लोगों से प्रेम करिए, उनके लिए प्रार्थना करिए, जो आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करिए। आप परमेश्वर के दिए हुए प्रेम को दुनिया में प्रकट करिए, ताकि आपके द्वारा यीशु मसीह का नाम को महिमा मिले। और ऐसा जब आप करेंगे तो आप यीशु मसीह को ऊंचा उठाएंगे और परमेश्वर आपकी बातों से, आपके कामों से खुश होगा। मेरे प्रियो, इसीलिए याद रखो, बाइबल पढ़िए, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उसको अपने जीवन में लागू करिए। बाइबल के अनुसार चलिए, रोज प्रार्थना करिए, रोज बाइबल पढ़िए, अपने जीवन को डेली परखिए, डेली बुरी चीज़ों से दूर रहिए, गंदे चीज़ों से दूर रहिए। कोई भी चीज़ अगर आपको पाप में गिराने की कोशिश करती है, गंदी फिल्में, गंदी चीज़ें, टीवी सीरियल, ऐसी चीज़ों से लोग आज पाप में गिर रहे हैं, ये आपको आकर्षित करती हैं, आप परमेश्वर के पास आकर बैठे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मैं इन चीज़ों में गिरने वाला हूँ, परमेश्वर मेरा शरीर इनकी ओर मुझे आकर्षित करता है, प्रभु मेरी मदद करो। परमेश्वर ज़रूर आपको उन सारे चीज़ों से छुटकारा देंगे, मदद करेंगे उस पाप से बचने के लिए। लेकिन शर्त ये की है कि आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना होगा। उसके वचन को पढ़िए, उसको अपने जीवन में लागू कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, आप संसार में एक अच्छा पवित्र जीवन जी पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज याद रखिए, वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। एक यीशु मसीह की सच्ची दाखलता बनने के लिए प्रभु आज आपको बुला रहा है। आप यीशु की सच्ची दाखलता बन जाइए। जब आप यीशु मसीह की सच्ची दाखलता बन जाएंगे तो आप में बहुत सारे फल लगेंगे। हालेलुया। दुनिया आपसे, आपके फल से आशीषित होगी और दुनिया के लोगों का उद्धार भी आपके द्वारा होगा। आज परमेश्वर का वचन आप सबसे यही कहता है कि बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ उसके अनुसार जीवन जीना भी शुरू कर दीजिए और रोज मनन करिए। प्रभु आपको देखता है, आपके दुखों को जानता है, आपके परेशानियों को जानता है, इसलिए परेशान ना हो। बहुत जल्दी हमारे ये सारे दुख दर्द यीशु मसीह खत्म करने, फिर से स्वर्ग से हमें लेने वापस इस संसार में आने वाले हैं।